सदगुरु की वाणी वचनों का लाभ लेने का ये माध्यम है चतुर्मास। कोई माध्यम बनता है तो जीवन में एक विशेष मार्ग दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिना माध्यम के विशेष मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। विशेष मार्ग रहता है लेकिन वो दिखता नहीं, उसके लिए माध्यम चाहिए। और वो माध्यम जीवन में कब बने, कब संभव हो, ये भी अदृश्य ही रहता है, दिखता नहीं है। वो कब बन जाएगा, कब दिख जाएगा, कब उसका अनुभव हो जाएगा, ये भी अदृश्य मार्ग है। और अदृश्य मार्ग है इसलिए या तो किसी सौभाग्यशाली को उसका सामना होता है, या तो गुरुमुखी को उसका सामना होता है, या तो कोई सदगुरु की कृपा हो जाए तो उसका सामना होता है, नहीं तो सब अदृश्य मार्ग है। और भक्ति पक्ष तो बड़ा अदृश्य है, क्योंकि जगत संसार में जो ज्ञान है वो बौद्धिक ज्ञान है। उसको बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान कहा जाता है। बौद्धिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान वो किससे मिलता है? देश से, काल से, परिस्थिति से, लोगों से, शिक्षक से वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान हम समाज से प्राप्त करते हैं, बौद्धिक ज्ञान उस शिक्षा से प्राप्त करते हैं। बौद्धिक ज्ञान जो बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा समाज है, उससे हम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसी में रहते हैं। उसको हम देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत सा ज्ञान वहाँ प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं सामाजिक ज्ञान। फिर पारिवारिक ज्ञान भी होता है। परिवार में क्या रीति रिवाज है उसका ज्ञान होता है, वो है पारिवारिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान। फिर स्कूली ज्ञान, स्कूल में जाते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो जिसको आप अध्ययन करोगे उसका ज्ञान हो जाएगा, और जिसको नहीं करोगे उसका नहीं होगा। वो स्कूली ज्ञान। इसका भी मनुष्य और समाज में बहुत बड़ा प्रभाव बनता है इन ज्ञानों का, क्योंकि ये भी ज्ञान है। वो हलवाई है, वो कहीं से सीख गया बेचारे, और आप नहीं बना पाओ, वो सब बना देते, सब मीठा बना देगा, तो वो ज्ञान है ना, वो कला है। तो कहते हैं ये जो है सामाजिक, व्यवहारिक और शिक्षकीय ज्ञान है। इसकी भी एक भूमिका है, एक यात्रा है जगत में, जीवन में। और अधिकतर जो प्रभाव है वो इसी का पड़ता है, सामाजिक, व्यवहारिक और शिक्षकीय ज्ञान का ही प्रभाव पड़ता है। सदगुरु का जो ज्ञान है वो इस जगत में इससे भिन्न